जैसे हम लोग एक दफ़ा ना बाजार गए तो वहाँ पे वो मुझे, मैंने बोला साहब जी तो कहते हैं आप इनके घर में होती है, मतलब ये आपके मालिक है। मैंने कहा खुदा को खौफ कर, मेरा शौहर है मालिक। मुझे इस बात पे भी ज़्यादा गुस्सा आता है कि मैं गुस्सा करी जा रही हूँ, ये आगे से कुछ बोलते क्यों नहीं है, कि मैं क्यों बोली जा रही हूँ। इसकी बातों से, इसकी चहक से ज़िंदगी में रौनक है। माशाल्लाह, शुक्रिया। बचपन में अम्मी ने कोई कवे का जूठा तो नहीं खिलाया था? मतलब बहुत बोलती है और उसकी बात ना सुन रहे हो तो मतलब ऐसे ऐसे खड़ी होती है। कानों का डॉक्टर के पास जाते होंगे कि मेरी बीवी बहुत बोलती है, कोई दवाई दे दो इसकी। आप पहले इजाज़त है तो मैं बात कर लूँ? जरूर करें, अल्लाह। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आप लोगों की शादी कैसे हुई? सबसे पहले प्यार ही हुआ होगा ना, तो कब इनको देखा था और कब आपको प्यार हुआ था? हमारी जो है ना अरेंज मैरिज है। मुझे तो पहले पूछ लें कि कैसे बोलना है। एक मिनट, मेरी तो परमिशन ले ले अपनी प्यारी वाइफ की। चलिए जी, आप बोलें। वाह बोले मतलब हर काम ये आपसे पूछ के करते हैं? नहीं, हम दोनों एक दूसरे से पूछ के करते हैं। मैं छोटी हूँ ना, इसीलिए वो मेरी परमिशन लेना जरूरी है भाई। कैसा दबदबा है ना, मैं बातें की है, वो बेचारे बोले ही हैं तो कह रहे हैं पहले मेरी परमिशन लो। वाह भाई, जबरदस्त जबरदस्त। चले बताएं, सबसे पहले इनको कहाँ पे देखा था आपने? ये मेरे मामू के घर स्टिचिंग सीखने आती थी मेरी मुमानी से, वहाँ मैंने इन्हें पहली दफ़ा देखा था, वहीं से हमारा रिश्ता तय हुआ था। आप लोगों ने शादी से पहले एक दूसरे को नहीं देखा था? नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं देखा था। आपने भी नहीं देखा? नहीं देखा था। इवन जब हमारा निकाह हुआ था ना, मैं ऐसे फोटोशूट करा रही थी, मुझे शर्म आई जा रही थी। नहीं देखा था। और मतलब मैंने इनको जो है ना घर आके देखा था, जब शादी के बाद रुखसती होके घर आए थे, वरना मैंने, हालांकि किसी को भूत निकल आता फिर क्या करती? नहीं, बड़े प्यारे थे। मैं कह रही हूँ मुझे शर्म आई जा रही थी। उन्होंने तस्वीर दिखाई थी, फिजिकली हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा था। तस्वीर देखी थी मैंने, लेकिन मैंने फिजिकली एक दूसरे को हमने नहीं पहले देखा था शादी से पहले। देख लिया? हाँ जी, बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह। ये तो है। अच्छा, आप कपड़े सिलाई करने गई थी, वो आ गए हैं सिलाई करना या नहीं आए हैं? मतलब दूल्हा लेके वहाँ आपसे आपने कहा कि साइड पे? मुझे जो थी ना, वो मैट्रिक के बाद छुट्टियाँ हुई थी, FA के बाद छुट्टियाँ हुई थी, और छुट्टियों में मैं 1 महीना जो है ना वो अपने अभी सिलाई सीधी करने के लिए गई थी। फिर उसके बाद मामू के घर? मुमानी के, जी, इनके मामू के घर पे। और बस वहाँ इनके अब्बू ने देखा और 4 माह के अंदर शादी मंगनी सब हो गया और मैं इनके पास आ गई। पसंद तो वो ने किया था है? वो कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, आपको पता है आपकी दादी के हम रिश्तेदार हैं, तो आपका बेटा घर की तरह। मैं उनको अपने साथ लेके गई, मुझे नहीं पता था वहाँ जाके मेरा रिश्ता पूछ लेंगे। फिर रिश्ता हो गया, फिर बस इन्होंने कहा आप अभी दुखी से क्योंकि रिश्ता हो गई? उस टाइम बड़ा रोई थी, ये घर पहुंची, पीछे से मेरे अम्मी अब्बू चले गए, उन्होंने रिश्ता पूछ लिया। ये कई लोग क्या कहेंगे, रिश्ते वालों को खुद लेकर आई थी। मेरे साथ यही सीन हुआ था। और फिर उसके बाद जो है ना, इन्होंने कहा कि अभी आप पढ़ लो, हमने नहीं अभी शादी करनी। फिर 4 माह के अंदर फटाफट शादी करनी। इन्होंने अपनी शादी पे जो था ना 40 किलो अपना वजन कम किया था। और फिर बाद में इन्होंने कहा कुड़ी मिल गई, कह रहे कहाँ गया वो सारा कुछ, एक्स्ट्रा ही आ गया हुआ है। हाँ, वो इन्होंने बोला कि अब शादी हो गई, लड़की मिल गई, अब जो है ना अब कोई नहीं, अब दोबारा से ऐसी बातें बना रही है। इन्होंने मुझे पराठे खिला खिला के मोटा किया खुद। और अब ये सारी बनाने किसने सिखाए थे? आपने बनाने सिखाए थे लच्छेदार पराठे, वो भी इन्होंने बनाने सिखाए। बिरयानी इन्होंने सिखाई, आज मैंने बनाई, आपको बना के खिला के भी जाऊंगी। अच्छा मुझे बताएं कि जब आपकी शादी हुई थी आप छोटी सी थी, इतनी सारी हैं? पतली सी थी, अब इतनी हूँ, इतनी थी, इतनी छोटी थी। जितनी भी थी, घर के काम वगैरह आते थे आपको? नहीं, मुझे घर के काम कोई भी नहीं आते थे। मेरी बनाना भी नहीं आता था? मुझे चाय उबालनी भी नहीं आती थी। चाय सबकी थोड़ी फेवरेट होती है, लेकिन मैं जो था ना यहाँ आके जो देसी खाने थे वो अम्मी ने सिखाए, लेकिन जो चाइनीज़ बिरयानियाँ पराठे वो सब मुझे इन्होंने सिखाए। खाने में जो सबसे फेवरेट था वो इन्होंने मुझे जो सिखाया, जो यहाँ पे सबको बहुत बहुत स्पैगेटी थी और 1000 आइलैंड सैलेड था, जो ये बहुत 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 अच्छा बनाते हैं दावतों पे। और जितनी वो डेकोर मतलब वो होता है ना कि वो प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, वो भी इन्होंने सिखाई थी कि चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो ये सब चीज़ें मैं इनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत अच्छा, बहुत लाइल है, बहुत। अच्छा मैं देख रही हूँ ये बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, मतलब मेरे कानों को ना सच्ची में दर्द शुरू हो गया हुआ है। तो आप कोई इलाज करते हैं कानों का? डॉक्टर के पास जाते होंगे कि मेरी बीवी बहुत बोलती है, कोई दवाई दे दो इसकी। आप पहले इजाज़त है तो मैं बात कर लूँ? जरूर करें, अल्लाह। बताएं। जी, मैंने कानों की दवाई रखी हुई है, जब ये ज़्यादा बोल लेती तो मैं कानों में डाल लेती। बचपन में अम्मी ने कोई कवे का जूठा तो नहीं खिलाया था? मतलब बहुत बोलती है और उसकी बात ना सुन रहे हो तो मतलब ऐसे ऐसे खड़ी होती है। नहीं तो क्या कहते हैं, ये कॉन्फिडेंस इन्होंने दिया ना। इन्हें पूछा, मैं शुरू में कोई इतना बोलती थी? इतना नहीं बोलती थी, बाद में इन्होंने सर चढ़ाया हुआ है, इसलिए ज्यादा बोलती हूँ। अब आपको आराम है? खुद बहुत कम बोलते हैं ना। ये कहते हैं मैं तुम्हारी सुनता हूँ और मैं इसी में बड़ा खुश होता हूँ। और मैं अम्मी के घर तो बोलने का मौका दोगी तो वो बोले
बोलेगा? मैं 15 दिन के लिए जाती हूँ, 3 दिन में वापस आ जाती हूँ, क्योंकि वो दादा अबू कहते हैं दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साइन साइन करता है। अबू दादा अबू दोनों ये शेयर बोलते हैं, इसलिए मैं वापस आ जाती हूँ। और मेरे साथ भी खाना पीना लेके ऊपर चले जाते हैं, ये कि मतलब नीचे अबू कहते हैं इसकी जो है ना फिबा वापस आ जाओ, ऐसा बिल्कुल बड़ा उदास उदास फिरा तुम्हारे बगैर। उनसे भी पूछा है कि वाकई वो उदास होते हैं या वो शुक्र करते हैं कि 15 दिन के लिए अब मेरे कानों को सुकून होगा? नहीं, मैं वाकई में उदास हो जाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। इसकी बातों से, इसकी चहक से ज़िंदगी में रौनक है। माशाल्लाह, शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह भी माशाल्लाह, खुश रहो। शादी हो गई, अब तो आप लोगों ने एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान लिया होगा। मुझे बताओ कि आप उनकी कोई अच्छी और बुरी आदत बताओ और वो आपकी कोई अच्छी और बुरी आदत बताएंगे। आप बताएं। शुक्र है बेचारे को बोलने दिया। बस इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। हसमुख बेगम को भी गुस्सा आता है? जी बहुत जल्दी आ जाता है। कैसे करते हैं? ले पलपटी। मेरे दादा दादी ने एक ही बात समझाई है कि आपका पार्टनर गुस्से में हो, चाहे वो आदमी है चाहे वो औरत है, आप खामोश हो जाएं। जब गुस्सा उतर जाए तो उसके बाद बात करें तो मामला नॉर्मल। मुझे इस बात पे भी ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं गुस्सा करी जा रही हूँ, ये आगे से कुछ बोलते क्यों नहीं है, कि मैं क्यों बोली जा रही हूँ, मैं क्यों, मुझे आगे से कुछ कहें या कुछ कहते ही नहीं है। जवाब दे, बताएं। और ये जब नहीं बोलती तो और ज्यादा गुस्सा आता है। इसी तरह होता है। एक पीर ने भी कहा था कि अगर एक गुस्सा कर रहा हो ना तो दूसरा तावीज़ जो होता है ना दांत के नीचे रख लो। नहीं, मैंने नहीं रखना, मैंने निकाल देना है, वो फिर मेरे पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा अंदर रख के। मेरे नज़दीक आज तक ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब जो मैंने कभी इनसे छुपाई हो कि मुझे डर हो। पैसे निकाले वो भी नहीं छुपाए हैं, वो भी बता दे। वो तो मैं पे मिलते ही ज़्यादा ले लेती हूँ, वो नहीं मुझे छुपाने की ज़रूरत पड़ती, वो तो मैं खुद ही ले लेती हूँ। ये खुद ही दे देते हैं। हाँ, ये कहते हैं मैं आप मेरी बेगम के, आप जब जो मर्जी करें। और मैं इन्हें बोलती हूँ साहब जी, और मैं इनका कभी नाम नहीं लेती। 6 साल हो गए, मुझे शर्म आती है कि शौहर का नाम नहीं लेते, मैं इन्हें साहब जी बुलाती हूँ। इनका नाम क्या है वैसे? एहसन चिश्ती। नाम ले लिया, अब तो कह रही हो ना। मैं तो वो आपको बताया ना तारुफ के लिए, मैं ये थोड़ी कहूँगी ये साहब जी हैं। जैसे हम लोग एक दफ़ा ना बाजार गए तो वहाँ पे वो मुझे, मैंने बोला साहब जी, तो कहते हैं आप इनके घर में होती है, मतलब ये आपके मालिक है। मैंने कहा खुदा को खौफ कर, मेरा शौहर है, मालिक है आपके मेरा। मैंने कहा मेरे साहब जी हैं। सब कुछ का मालिक है, वो मालिक ही हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। इस कपल की सबसे जो खास बात ये है ना कि ये मेहंदी लगाते हैं भाई साहब। मुझे बताएं कि आपने मतलब क्या सोच के मेहंदी लगाना शुरू किया, वो भी लड़कियों को? मतलब लोग कहते नहीं है कि ये क्या कर रहे हो? मेहंदी लड़कियों को ही लगती है, लड़कों को थोड़ी ना लगती है। कैसे पूछ रही हैं आप? ये भी सही है। अरे बताएं क्या सोच के आपने मेहंदी लगाना स्टार्ट किया था? बस मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी थी, मैंने देखा मेरी कज़न की शादी पे एक लड़का मेहंदी लगाने आया, वहाँ से मैं इम्प्रेस हुआ। कितना टाइम हो गया मेहंदी लगाते हुए? ये प्रोफेशनली तो मैंने शादी के बाद स्टार्ट किया, उससे पहले सिर्फ घर वालों को लगाता ये था। भी बताया ना मैंने आपको मोटिवेट किया है। ये मेरी बीवी ने मुझे मोटिवेट किया इस काम के लिए कि आप बाहर मार्केट में लगाएं, और मैंने 1-2 पार्लर वालों के साथ मिलके लगाई है। वेडिंग्स बुक करता हूँ और उससे माशाल्लाह अच्छी इनकम हो जाती है। 6 साल हो गए हैं शादी को, तो अभी आप मेहंदी का भी काम करते हैं, तो लड़कियां तो काफ़ी आती होंगी मेहंदी लगवाने के लिए, प्यारे प्यारी लड़कियां, प्यारे प्यारे हाथ। तो फिर कोई दिल नहीं करता कि इस तरह की कोई लड़की आ जाए तो पसंद भी आ जाए? वो मेरे सामने थोड़ी ना बताएंगे आपको। चलिए पूछने देना, फिलहाल सोचे कान बंद है इनके। पहली बात ये कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरी इनके साथ ज़्यादा मोहब्बत है, यही है सब कुछ। लेकिन ये इतनी इनसिक्योर भी हैं, ये हर जगह मेरे साथ जाती है, जितनी वेडिंग बुक होती है वहाँ मेरे साथ जाती है। क्योंकि लड़कियां बड़ी तेज हैं। जैसे हम लोग एक शादी पे गए, वो बंदी आगे बैठ के कहती है मेरे पाँव पे भी लगा दो, मेरे हाथों पे भी लगा दो। मैंने कहा हाथों पे लगवा के, मैंने कहा घर चलें, अब नहीं लगाएंगे हम लोग इनको मेहंदी, आप घर चले। रात मुझे 4 बजे तक भी सुबह बैठना पड़े, मैं पास बैठ जाती होती हूँ। अगर मतलब बंदा है ना, मर्द है वो, कभी कोई और औरत पसंद आ गई तो परमिशन दे देंगी दूसरी शादी की उनको? मैं दोनों को कत्ल कर दूंगी। मैं कभी नहीं दूंगी। आपका कोई प्लान है शादी का? मुझे नहीं ऐसा लगता कि मेरे साहब जी करेंगे, मेरे साहब जी बड़े ही शरीफ इंसान है। हर बंदा शरीफ होता है, लेकिन फिर भी जब दूसरी औरत आती है ना तो मैं नीता यासिर वाला तो जुमला नहीं बोलूंगी ना कि मर्द को सिर्फ मौका मिलना चाहिए। नहीं, मैं इनको मौका नहीं देती ना, इसलिए। कोई प्लान है ऐसा? नहीं, मेरा कोई प्लान नहीं। आगे कोई? कैसी बातें करेंगे आप? कुछ नहीं हो ना कि क्या बताओ। आप हमारी मोहब्बत की मिसालें देना, आप ये ऐसी बातें क्यों पूछ रही हैं? वो फिर बंदे का ज़हन बन जाता है ना खुद पूछ के। ना आप ना ज़हन साजी ना करें आप मेरे छोड़ की। हम लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह जब से शादी हुई है, हम लोग हर दावत पे और इवन कभी कभार घर पे भी हम लोग मैचिंग ही कपड़े पहनते हैं। कपड़ा कभी बहुत कम बचे और हस्बैंड की शर्ट ना बने जिस तरह से वो हैं माशाल्लाह से, फिर क्या करती हैं? नहीं, इस तरह ना कहीं वो बड़े प्यारे माशाल्लाह हैं। और वो क्या कहते हैं, फिर मैं जो है ना क्रीम ब्लॉक से ढूंढ लाती हूँ। जैसे पहले नहीं मिलता था तो फिर मैंने एक अंकल को पूछा, ये जो थोड़े हेल्दी लोग हैं ना उनके लिए है, कि मुझे बताएं। फिर उन्होंने कहा गरीबां दी हट्टी है, जॉबर्स के साथ वाली गली है, उसमें से 3 दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे हर साइज के कपड़े मिल जाते हैं। मुझे मारो।
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसी जो हस्बैंड्स हैं ना अपनी बेगमात को सपोर्ट करते रहें। दोबारा से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।